हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30-3 का टाइम है और अब मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज सब लेट लेट चल रहा है। और लेट भी क्या, बस आज काम ही कुछ ज़्यादा नहीं किया। आज क्या था, सुबह 5 साढ़े 5 बजे बारिश आ गई थी, तो फिर बारिश चलती रही, थोड़ा सा लेट उठे और बस ऐसे ही फिर लेट लेट ही सब हुआ। लेट उठने के बाद खैर ये तो ऑफिस चले ही गए थे, तो इनका तो काम मैंने टाइम से कर ही दिया था, लेकिन फिर बच्चे नहीं उठे आज। तो बच्चे उठे ही नहीं, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी देर से किया। ब्रेकफास्ट क्या, एक ही बार खाया उन्होंने। तो बस 11 बजे तक मैं भी फिर उन्हीं के पास ऐसे ही लेटी रही। सर में दर्द हो रहा था मेरे, कल से ही बोल रही थी ना, मैं इससे पहले व्लॉग में बोल रही थी कि सर दर्द हो रहा है, तो फिर रात में बहुत सर दर्द हो गया था। तो उठ तो मैं गई थी सुबह ही, काम तो मैंने कर लिया था अपना सारा। पोछा ओछा भी कर लिया था सुबह ही, पता था कि बाहर बारिश हो रही है और बच्चे लेट उठेंगे, तो वो मैंने अपना सारा काम कर लिया था। और फिर इनको ऑफिस भेज के फिर मैं भी लेट गई। तो आज ऐसा रहा, बच्चे उठे, बच्चों ने किया करीब 11 बजे किया ब्रेकफास्ट लंच सब एक बार ही। उससे पहले उनकी क्लास आ गई थी, फिर उन्होंने क्लास अपनी अटेंड की, तो उसके बाद ही खाया पिया और मैं तब तक आराम करती रही। तो ऐसे रहा आज, और फिर बस पूरा दिन आज आलस्य में ही हो गया। और अब बच्चों को भूख लगी है क्योंकि फिर एक ही बार खाया था, उसके बाद फिर कुछ नहीं। तो बच्चों को लगी है भूख, उनके लिए मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। और बनाने क्या, श्रेय गया था एक जो है पार्सल करना था पोस्ट ऑफिस। कुरियर से कुछ नहीं जाते हैं तो उनको पोस्ट ऑफिस छोड़ के आना पड़ता है, बच्चे ही छोड़ते हैं क्योंकि ये तो ऑफिस निकल जाते हैं, तो बच्चों को ही वो दे के आना पड़ता है। तो श्रेय गया था देने के लिए, तो वो लेके आया है ब्रेड। अब मैं उनके लिए बना रही हूँ सैंडविच। तो सोचा चलिए अब वीडियो शुरू कर लेती हूँ, कहीं से ना कहीं से तो शुरू करनी ही है, और नहीं शुरू करूँगी तो फिर व्लॉग कहाँ से मिलेगा कल, तो इसलिए। तो बस अब मैं किचन में जा रही हूँ, सैंडविच बनाने की तैयारी करूँगी। कोई आलू वगैरह के नहीं बना रही हूँ, सिंपल खीरा प्याज टमाटर जो हमारे नॉर्मल होते हैं चटनी के साथ, तो वो बनाने वाली हूँ। तो चलिए बस अब बनाना शुरू करते हैं, और उसके बाद जो जो भी होगा शाम तक आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह का बहुत ही कम कर पाती हूँ, एक तो सुबह ये जल्दी निकलते हैं, जल्दी जल्दी में बनाना पड़ता है, और फिर वीडियो बनाओ तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, और बस सुबह मैं कम ही करती हूँ। सुबह का तो कम ही होता है। और फिर शाम में अच्छे से खाना बनता है, शाम को ये आते हैं। लंच में खाना इतना बनता नहीं है कि लंच का मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूं, क्योंकि ये नहीं रहते तो बच्चे रहते हैं घर पे, पापा भी घर पे नहीं है फ़िलहाल तो। और पापा तो खैर लंच में, और पापा तो चाहे घर में हो भी तो लंच इतना हैवी करते नहीं हैं, तो इसलिए रात का ही मेरा जो है रूटीन ज़्यादा चलता है। तो फिर रात में जो भी बनेगा आपके साथ शेयर करूँगी जैसे जैसे होता रहेगा शाम तक। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में, बच्चों को भूख लगी है और मेरा भी चाय पीने का मन हो रहा है। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और सैलड काट के रख ली है, जो खीरा प्याज टमाटर इन्हीं के जो है सैंडविच बनेंगे। और यहाँ ये रखा हुआ था चीज़, और पिछली बार चीज़ से भी जो है कमेंट आए थे कि चीज़ हेल्दी नहीं होता है, तो चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो रखा हुआ है, जो चीज़ घर में रखी हुई है वो तो इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये पिज़्ज़ा के लिए आया था और बचा हुआ रखा है, एक पैकेट रखा हुआ था, तो बस मैं जो है सैंडविच में इसको यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ वाइट ब्रेड ली हैं, जो है पिछली बार इस पे भी कमेंट आया था कि जो है वाइट ब्रेड हेल्दी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती, तो वो तो मुझे पता है, लेकिन बच्चों को जो पसंद है फ़िलहाल वो ही देना पड़ता है। ब्राउन ब्रेड इतनी पसंद नहीं है, तो श्रेय वाइट ही लेके आया है, कोई बात नहीं, एक आध बार चलता है। और वैसे भी जो है हमारे यहाँ ब्रेड रूटीन में हम घर में नहीं रखते हैं कि जैसे डेली ही ब्रेड चाहिए, नहीं, जब कभी एक आध वीक में चाहिए होती हैं तो साथ साथ ही लेके आते हैं। हम हमेशा ब्रेड घर में नहीं रखते, बहुत कम जो है ब्रेड हम यूज़ करते हैं। तो एक साइड मैंने एक स्लाइस पे लगा ली है ग्रीन चटनी, वो भी अभी मैंने फ्रेश बनाई है, हरे धने वाली नॉर्मल चटनी। और एक साइड मैंने थोड़ा सा मक्खन रखा हुआ था, वो भी घर वाला ही था, होममेड, तो वो लगा लिया है। नहीं भी है तो सीधा केचप लगा लूँगी, लेकिन था तो इसलिए मैंने लगा लिया है। एक साइड केचप, एक साइड हरी चटनी, और थोड़ा सा चीज़ रख लिया है। और अब इसके ऊपर रख दूँगी जो स्लाइस काट के रखी है, खीरा प्याज टमाटर। बस यही सब सिंपल से बन रहे हैं, कोई पूरा जो है सैंडविच टिक्की वगैरह का नहीं बन रहा है।
तो सिंपल सैंडविच बनना है। वैसे तो बर्गर बनाने वाली थी, लेकिन जो बर्गर है वो नहीं मिले, तो बर्गर भी सिंपल ही बनाती, कोई नहीं, तो सैंडविच बन जाएंगे, बात एक ही है। स्पेशल बर्गर तो नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि उसके लिए पहले जो है टिक्कियाँ वगैरह बनानी पड़ती हैं, तो वो तो नहीं बना रही हूँ। तो बस सारी स्लाइस मैं रख दूँगी इस पर, बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक स्लाइस रखी है। और बस हल्का सा नमक डाल दिया था, वो जो है कैमरे में नहीं आ पाया, हल्का सा ही डाला था, क्योंकि चीज़ में भी नमक है और चटनी है, तो बहुत ही हल्का सा डाला था, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। और बस इसके ऊपर स्लाइस रखती है, और बस तवा रख लिया है, उस पर हल्का सा मैं मक्खन लगा रही हूँ, और इस तवे पे जो है ब्रेड स्लाइस रख देंगे। तो सैंडविच तो हमारे सिक जाएंगे, एक साइड से सिक जाएंगे, फिर मैं इनको पलट दूँगी, और 3 एक साथ ही रख रही हूँ, तो तीनों इसमें आ गए थे। और ये ब्रेड जो है थोड़ी सी इसमें कट था, तो इसमें केचप बाहर आ गया है, हल्का सा कट था ब्रेड के अंदर। और मैं इनको यहाँ पे ढक रही हूँ, लेकिन पूरी तरह से कवर नहीं हो पाया है, जिससे कि चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और बीच में मैंने इनको पलट दिया था। तो देखिए सैंडविच तो हमारे सिक गए हैं बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी। देखिए प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं, और अब इनको कट करते हैं। और बस कट करने के बाद बच्चों को जो है मैं साथ साथ इनको दे दूँगी। तो देखिए सैंडविच मैंने कट कर दिए हैं, और बहुत ही अच्छे सैंडविच बने हैं वेजिटेबल के, बहुत ही अच्छे, हेल्दी हैं। आलू के इतने हेल्दी नहीं होते, क्योंकि एक आलू भी इतना अच्छा नहीं है, ऊपर से वाइट ब्रेड। तो चलिए इनमें कम से कम वेजिटेबल तो हैं। तो प्लेट लग गई है, आइए आप लोग भी सैंडविच एंजॉय कीजिए। और बच्चों को दे देती हूँ, दोनों बच्चे एक ही प्लेट से लेते हैं। तो खाने पीने का काम हो गया है, और अब आई हूँ बाहर कपड़े उतारने के लिए। कपड़े ये मैंने आज नहीं धुले थे, कल शाम को धुले थे, और सुबह जो थी बारिश का मौसम था, तो सुबह नहीं डाले थे, फिर दोपहर के टाइम मैंने यहीं पे डाल दिए थे, ऊपर नहीं लेके गई थी, क्योंकि दोपहर के बाद यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ जाती है। कुछ सूखे हुए थे, ज़्यादा गीले नहीं थे, तो ये मैंने उतार लिए हैं। और मौसम फिर से थोड़ा थोड़ा बादल वाला हो रहा है। और ये जो है मेरे आटा पिसाने का कट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो है, जिसको मैं आटा निकालते ही डब्बे में डालते ही इसको धुल देती हूँ। और ये 2 दिन से धुला हुआ पड़ा था, तो अच्छे से सूखा नहीं था। आटा मैं कभी भी ऐसे नहीं पिसवाती हूँ, हमेशा धुल के ही इसमें मैं गेहूँ भरती हूँ। हाँ जी, तो कपड़े तो मैंने उतार लिए, और बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी, तो इसीलिए मैं बाहर ना कम बात करती हूँ, फिर आवाज़ आती है इधर उधर से। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कपड़े उतार लिए, और देखिए पीछे बाहर तक का आपको दिखाई दे रहा है पीछे खड़ी हूँ और आगे तक का मतलब दिखाई दे रहा है, तो ऐसा। और मेरे चेहरे पे ना ग्लो कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों इतना आ रहा है। रेड रेड तो हो जाता है मेरा सर्दी में, अगर हीटर वगैरह के सामने बैठ जाती हूँ ना थोड़ी बहुत देर में, तो उससे मेरा रेड रेड हो जाता है, लेकिन ग्लो इतना नहीं है कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। और मौसम देखिए, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए बादल बादल दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कपड़े वगैरह उतार लिए हैं सब, देखिए। तो मोटे मोटे से बादल हो रहे हैं, जो मतलब वाइट वाइट से बादल नहीं होते, ऐसे बादल हो रहे हैं। हो सकता है कि रात में भी थोड़ा बहुत आ जाए बारिश। और आज इस तरह से मैंने पता नहीं कितने दिनों में आपसे यहाँ खड़े होके बातें की होंगी, इतने टाइम से मतलब बहुत बिजी जा रहा था, करीब 2 महीने हो गए हैं मुझे, 2 से भी ज़्यादा हो गए होंगे इस तरह से यहाँ पे खड़े होकर आपसे बातें करते हुए। इतना मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब थोड़ा सा 2-3 दिन से, क्या 1 वीक से थोड़ा सा ठीक चल रहा है सब। बहुत बिजी हो गई थी सच में, बहुत ज़्यादा। और देखिए गुलाब, आज सारे गुलाब बारिश में झड़ गए हैं सारे। एक गुलाब ये है, ये वाला, और देखिए यहाँ पे भी गुलाब खिले हुए हैं 2-2। एक उधर है दीवार की साइड, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, जो है 4 गुलाब फ़िलहाल, हाँ 4 रोज़ आए हैं, 4 रोज़। तो इस तरह से रोज़ आए हैं। कली भी है, देखिए जो कली है ये खिलने वाली है। एक ऊपर है ये वाली, यहाँ पे ये खिलेगी एक और,
तो गुलाब के फूल तो अच्छे आ रहे हैं और ऊपर सोच रही थी ऊपर जाऊं, लेकिन बस अब मैं नहीं जा रही हूँ। और फिर से शाम का टाइम हो रहा है मेरे काम का। बीच में मैं लग गई थी व्हाट्सएप पर, कुछ जो है सूटों की फ़ोटो वगैरह लिए थे उसमें लग गई थी। वो काम भी मेरा ज़रूरी है, देखे बीच बीच में, वो भी मेरे रूटीन में ही आता है। और आप लोग कहीं बोर तो नहीं होते हो कि मैं हर टाइम ये बातें करती हूँ? बताओ, मेरा रूटीन है तो मुझे ये बातें करनी पड़ती है, क्या करूँ। और जिनके लिए फ़ोटो लेती हूँ, जिनको भेजती हूँ, वो भी आप ही होते हैं कोई अलग नहीं है। तो इसलिए तो चलिए अब थोड़ा सा मैं शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और देख रहे हैं आप, सूरज छिप गया है तो पूजा का टाइम हो गया है, पूजा भी करेंगे। और उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। अभी तक ये भी नहीं सोचा कि क्या बनाऊँगी। करेले रखे हैं कई दिनों के, अब देखती हूँ कैसी हालत है करेलों की। तो 2-4 करेले हैं वो मैं बनाऊँगी, और तो फिर दाल ही बनाऊंगी बस। सैंडविच खा लिए हैं तो पेट भरा भरा सा हो रहा है। प्याज वगैरह का ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो बहुत ही मतलब भरा भरा सा लगता है, लेकिन बच्चों के साथ खाना पड़ता है थोड़ा सा। तो चलिए अब थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं रात के खाने की, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। पूजा वगैरह हो गई है, करेले बनाने हैं, काट के पहले ही रख लिए थे। और सरसों का तेल चढ़ाया है, अच्छे से गरम कर लिया है। देखिए धुआं निकल गया है, कलर चेंज हो गया है। और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने से क्या होता है, जो सरसों के तेल का कड़वापन होता है वो चला जाता है। और फिर 1 चम्मच मेथी दाना और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। मेथी दाना भुनने के बाद अच्छे से फिर इसमें डाल दी है कटी हुई प्याज, जो मैंने लेंथवाइज काटी है मोटी मोटी। और देखिए करेले इस तरह से काट लिए हैं, हल्का सा छीला था, बहुत ज़्यादा नहीं, तो छिलका हल्का सा ही मैंने इनका उतारा है। और करेले जो हैं थोड़े से पुराने हो रखे हैं, 3-4 दिन के आए रखे थे। हालांकि सर्दी में इतनी जल्दी होते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी। और जो करेला थोड़ा सा मुझे पक्का लग रहा था, बीज पक्के थे, तो उसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। और जिसके बीज छोटे मतलब कच्चे थे वो मैंने छोड़ दिए हैं। और प्याज को हल्का सा ही फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। फिर इसमें डाल दिए हैं मैंने ये करेले। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भूनूंगी। और जो मसाले हैं वो थोड़ा सा बाद में डालेंगे। तो प्याज के साथ हमारे करेले भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और अभी तक इसमें कोई भी मसाला मैंने नहीं डाला है। और कलर देखिए, करेले बिल्कुल एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे। तो करीब 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और आधा चम्मच मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, जो घर की कुटी हुई मिर्च होती हैं। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया है सौंफ पाउडर। करेले में सौंफ का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी बाकी का नमक। थोड़ा सा नमक मैंने तेल में डाला था, और कुछ अब डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से। और बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए करेले को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ढक दूंगी। और हरी मिर्च अभी मुझे इसमें डालनी है, वो मैंने पहले नहीं काटी थी, तो वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। हरी मिर्च करेले में बहुत अच्छी लगती हैं। और आज तो मैंने कम ही डाली है, नहीं तो इसमें मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही हरी मिर्च डालती हूँ, लाल मिर्च कम डालती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी कम डाल दी हैं। और बस ढक दिया है मीडियम आंच करके। उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरी साइड। और यहाँ पे मैंने दाल का कुकर चढ़ाया है, दाल अच्छे से धुल ली है। और ये मैंने 3 तरह की दाल ली है, लाल मसूर की दाल है धुली हुई, और मूंग की दाल और उड़द की दाल। तीनों ही दाल ये धुली हुई हैं, छिलका जिनका उतरा हुआ होता है। और हल्दी डाल दी है, नमक और 1 चम्मच घी। तो दाल बॉयल होने के लिए रख दी है। 2 सीटी में ये दाल बनके हो जाएगी तैयार। और यहाँ बीच में मैं कर रही हूँ करेले चेक। आंच बहुत ही लो रखी है। और यहाँ पे मैं करेला जो है थोड़ा सा तोड़ के देख रही थी कि अभी इसमें थोड़ी सी कमी मुझे दिखाई दे रही है, अच्छे से नहीं गले हैं। और देखिए दाल में सीटी आ गई थी, तो कुकर मैंने फिर से उस साइड रख दिया है। और फिर से कैमरा यहाँ पे सही लगता है, तो यहीं पे मैं ज़्यादा काम करती हूँ। तो कढ़ाई मैंने यहाँ पे रख ली है। और अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। तो करेले तो बन के तैयार हो गए हैं। अमचूर पाउडर थोड़ा सा बाद में डाला है, गलने के बाद। खटाई से थोड़ा सा लेट सब्ज़ी गलती है, तो इसलिए मैंने बाद में ही डाला है। और 1 मिनट के लिए इसको मैं फिर से भून लूँगी।
तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक दूँगी और 1 मिनट में करेले तो बनके हो जाएंगे तैयार। बहुत ही भुने भुने से करेले बने हैं और कड़वापन बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद दाल का तड़का भी मेरा बाकी है, लेकिन ये ऑफिस से आ गए हैं और आज ये लेकर आए हैं पार्सल। ट्रांसपोर्ट से आया था तो सुबह का आया पड़ा था, इनके ऑफिस पे ही छोड़ के चले जाते हैं ट्रांसपोर्ट वाले। तो ये लेकर आए हैं और अंश ने उतरवाया है, हालत ख़राब हो गई है इनकी। और इस पार्सल में कुछ गर्म सूट आए हैं और कुछ रजाई के कवर आए हैं। रजाई के कवर फ़िलहाल स्टॉक में नहीं थे और सबको बहुत पसंद आए हैं। जो मैंने 2 कवर दिखाए थे, जिनके पास कवर गए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और देखिए अब फिर से मैं आ गई हूँ अंदर और करेले का जो है फ्लेवर आप देखिए कितना भुना भुना सा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी जो है करेले बने हैं। हालांकि सर्दी में करेले कम ही बनते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बने हैं। और यहाँ दाल भी बन गई है, 2 सीटी लगाई थी और इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच डाली है रेड चिली पाउडर, जो तीखी वाली होती है। इस दाल में लाल मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और बस तड़का हल्का सा मैं हींग जीरे का लगाऊंगी। घी लिया है और उसमें थोड़ा सा हींग और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। और जीरा होने के बाद आंच कर दी है मैंने बंद और फिर डाल दी है कलर वाली लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च होती हैं, कलर इससे थोड़ा सा अच्छा आता है। तो देखिए दाल का तड़का भी तैयार हो गया है। दाल बिल्कुल सिंपल बनाई है, लहसुन प्याज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि प्याज बहुत सारी करेले के अंदर है और सैंडविच भी प्याज वाले ही बने थे। तो सिंपल खाना बनके हो गया है तैयार। और करेले तो सच में एक बार इस मौसम में आप ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छे करेले बने हैं, भुने भुने और बिल्कुल भी कड़वापन नहीं था। इनको बहुत पसंद आए। और बस गर्मा गर्म रोटी सेक दी है और दाल में डाल दिया है बहुत सारा घी और करेले। तो ये हमारी सिंपल सी आज की थाली तैयार है। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे खाना पीना होने के बाद सारा काम ख़त्म हो गया है और जो मेरा स्टॉक आया था उसका भी काफ़ी मैंने पिक वगैरह ले ली है, इन्होंने हेल्प की है। और सारा काम करने के बाद अब टाइम यहाँ पे हो रहा है 10:30 का टाइम है। और आज पहली बार सर्दियों में हम इस तरह से बैठे हैं मूंगफली खाने के लिए। मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि मैं बैठ के इस तरह से मूंगफली खा सकूं। मन कर रहा था बहुत दिनों से, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। आज तो हम बैठ ही गए हैं यहाँ पे मूंगफली खाने के लिए। आज तो जो है मेरे अरमान पूरे हो ही जाएंगे। और कपड़ा डाल लिया है रज़ाई के ऊपर जिससे कि छिलके उड़े ना, क्योंकि मूंगफली के छिलके फिर इधर उधर उड़ जाते हैं, बिस्तर में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हम एक कपड़ा डाल लेते हैं, फिर इसको अलग से हटा देंगे तो रज़ाई हमारी जो है साफ़ की साफ़ बच जाएगी। और ये जो है अपने आप मूंगफली नहीं छीलते हैं तो इनको छील के देती हूँ तो ये खाते हैं, या फिर बच्चे छील के रख देते हैं पहले ही। तो इस तरह से ये मूंगफली खाते हैं, अपने आप नहीं करते ये इतना कष्ट। तो ऐसा इनका चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं भी बैठी हूँ तो इस बहाने मेरा भी हो जाएगा और इनको भी मूंगफली खाने को मिल जाएंगी। तो बस ये हमारा यहाँ पे फैमिली टाइम चल रहा है। ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, आज बड़ी मुश्किल से मिला है क्योंकि कल संडे है तो उठने की चिंता नहीं है कि सुबह जल्दी उठना है, कैसे होगा। तो बस यहाँ बातें भी हो रही हैं साथ साथ, और बस यही हमारा काम चल रहा है। और वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक दीजिएगा। और अब मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।